देश के ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए परशुराम सेवा संस्थान के द्वारा राजधानी पटना में रविवार को एक भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। परशुराम सेवा संस्थान के संरक्षक संजीव मिश्रा व प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। परशुराम सेवा संस्थान की ओर से 17 दिसंबर को बाबू सभागार में एक बहुत बड़ा ही हम लोग का आंदोलन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम लोग का एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन। हमें किसी और जाति, धर्म, मजहब, हम सभी का सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान है और करेंगे। लेकिन जो ब्राह्मण का दुर्दशा है, जो उनकी स्थिति है, उसी परिवेश में, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक सभा रखा है। देखिए, एक्सपेक्टेड है 10,000 प्लस लोग आएंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है। जो यूथ है वही लोग आ रहे हैं, बुजुर्ग लोग को आने में थोड़ी सी असुविधा होगी, ठंड बढ़ गई है, लेकिन 10,000 प्लस लोग आएंगे। देखिए, शक्ति प्रदर्शन चुनाव से कोई मतलब नहीं है। चुनाव तो आता रहता, जाता रहता, लेकिन जो हमारा अधिकार है, हमारा जो मान सम्मान है, उस पर कहीं न कहीं ठेस पहुंच रहा है, हमको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उसी को लेकर के हम लोग ये महासभा कर रहे हैं। राजनीतिक दलों से हम लोग अपनी अधिकार की मांग करते हैं, सरकार से हमारी समाज की सुरक्षा और उसकी विकास की मांग करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ब्राह्मणों को, अपने गरीब ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, जो सक्षम समर्थ ब्राह्मण हैं, उनसे समन्वय बना के उनका रोजगार डेवलप हो, उनकी शिक्षा मजबूत हो, उनका स्वास्थ्य दुरुस्त हो। हम लोग असल फोकस उस पर करने जा रहे हैं। हम लोगों का असल फोकस ये होने जा रहा है कि मेरे समाज का जो पिछड़ा लड़का है, लड़की है, उसकी शादी कैसे हो, उसकी विवाह में हम लोग संसाधन उपलब्ध कराएं, उसका शिक्षा, यदि वो मेधावी है, हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो आंशिक रूप से अभी तक हुआ है। अब हम लोग बृहत्तर रूप से 2024 में एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और 10 साल के अंदर हम लोगों का लक्ष्य होगा कि मेरे समाज में कोई गरीब नहीं रहेगा। असल उद्देश्य वहाँ है हमारे संगठन का, जो हमारा कर्तव्य बनता है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि हमारे समाज में यदि कोई गरीब है तो उसको उन्नयन करके उसको उठाया जाए। असल उद्देश्य वहाँ है। इसको लोग राजनीतिक रंग भी ले रहे हैं, लेकिन हम जब एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक अधिकार भी हमको मिलेगा, जैसा अन्य राज्यों में मिल रहा है। तो बिहार में भी हम लोग अब सभी ब्राह्मणों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। बापू सभागार में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, वो इतिहास में पहली बार ब्राह्मण सम्मेलन होने जा रहा है। अभी तक जयंती समारोह वगैरह वगैरह होता था, लेकिन डंके की चोट पर ब्राह्मण सम्मेलन पहली बार हो रहा है इतिहास में, पटना में। तो निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक होगा और हम सब से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि जितने भी ब्राह्मण आपके माध्यम से इस आवाज़ को सुन रहे हैं, वह स्वतः स्फूर्त अपने अपने संसाधनों से यहाँ पहुँचें और इसको सफल बनाएं। जी, लोग ब्राह्मण किसी भी तरह के भटकाव में नहीं है। ब्राह्मण को एकजुट करना है, चाहे वो भूमिहार हो, चाहे वो कांचकुब्ज हो, चाहे सकलदीपी हो, चाहे गौर हो, चाहे भट्ट हो, कोई भी ब्राह्मण है, हमारे में कोई उपभेद नहीं है। हम सब ब्राह्मण एक हो रहे हैं और सिर्फ ब्राह्मण के कल्याण के लिए नहीं एक हो रहे हैं, इस देश को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। ब्राह्मणों ने ही मार्गदर्शन किया है इस राष्ट्र निर्माण के लिए, और फिर हम लोग करेंगे। कि हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारे समाज का जो सुख दुख में साथ देता है, वैसा लोग यदि राजनीति में जाता है तो हमें प्रसन्नता होगी और मंच उसको बहुत समर्थन करेगा। जैसा कि आपने सुना कि संरक्षक संजीव आशुतोष कुमार झा ने साफ कहा है कि आज ब्राह्मणों को अधिकार नहीं मिल पा रहा है और इसके लिए स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें 10,000 से अधिक लोग जुटेंगे और सरकार से अपने अधिकार की मांग करेंगे। अब देखना यह है कि जिस तरह से आगामी लोकसभा चुनाव अब नज़दीक आ रहा है, ऐसे में अब ब्राह्मणों का सरकार के खिलाफ ये विरोध क्या कुछ रंग लाती है।